हेलो दोस्तों, मेरा नाम घनिष्ठ शर्मा है और मैं आज कोरोना के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ आप सभी से। जैसे कि कल 17 मई है और लॉकडाउन का लास्ट दिन है और कल से फिर लॉकडाउन 4 शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके अलग नियम कानून होंगे, कैसे शुरू होगा कैसे नहीं शुरू होगा वो तो कल ही पता चलेंगे। लेकिन जितनी भी सरकार हैं, मैक्सिमम सरकारें ये कह रही हैं कि हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है, अर्थव्यवस्था है, वो बहुत ही डैमेज हो चुकी है। हमारे पास पैसा नहीं है इलाज करने के लिए कि हम कोरोना से जो लोग संक्रमित हैं हम उनका इलाज ज़्यादा टाइम तक कर पाएंगे, या जो गरीब लोग हैं उनको हम खाना ज़्यादा पहुंचा पाएंगे, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हो चुकी है। तो वो डिमांड कर रहे हैं कि हमारी स्टेट में कंपनियां चलें या दुकानें खुले, मार्केट खुले, जहाँ से पैसा अर्न हो हमारे लिए, ताकि जो काम जिसके लिए हम लगे हुए हैं, जिसको कोरोना को हम हराने के लिए लगे हुए हैं, वो काम आगे चलता जाए। तो इस बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। इस बात से सारे स्टेट की तो नहीं, लेकिन कुछ स्टेट की प्रॉब्लम सोल्व हो सकती हैं अगर इस बात पर विचार किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो मैं बात बता रहा हूँ ज़्यादा बड़ी नहीं है तो छोटी बात। लेकिन अगर इसको आप इसको देखोगे वीडियो को, अगर आपको ये अच्छी लगे तो इसको फॉरवर्ड कर देना, ताकि किसी ऐसे बंदे तक पहुंच जाए ये वीडियो जो इसको सरकार को रिप्रेजेंट कर सके, किसी भी स्टेट की सरकार को वो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो या इसको अप्लाई में ला सके। तो मैं बात करता हूँ, इस टाइम हमारे देश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 85,000 समथिंग है। बिल्कुल एक्यूरेट आंकड़े की बात नहीं कर रहा, केवल 85 जो नॉर्मल है वो बात कर रहा हूँ। 85,000 समथिंग है हमारे देश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 27,000, उसके बाद मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, तमिलनाडु, सब में 10,000 के आसपास धीरे धीरे पहुंचने वाली है। ठीक है। तो लेकिन कुछ स्टेट हमारे ऐसे हैं जहाँ पर कोरोना पॉजिटिव की संख्या बहुत कम है। जैसे कि ये जो ईस्ट साइड में स्टेट हो गए हमारे, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, नागालैंड, इनमें कोरोना की संख्या बहुत कम है। किसी में 1 है, किसी में 2 है, किसी में 10 है, किसी में 14 है, किसी में 87 होगी ज़्यादा है। इधर ज़्यादा नहीं है। लेकिन इधर जो डॉक्टर्स हैं, जो सरकारी डॉक्टर्स हैं, या उन्होंने जो कोविड के हॉस्पिटल्स खोले हुए हैं, वहाँ पर डॉक्टर्स की संख्या भी ज़्यादा होगी, नर्सेस भी होगी, ताकि अगर इन फ्यूचर वहाँ पे ज़्यादा केसेस आएँ तो हम उसको हैंडल कर सकें पूरे सरकार। तो जो अगर हम बात करें पूर्वी साइड के राज्यों के बारे में, जैसे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें इन सभी स्टेट्स का एक ही कोरोना सेंटर बना दें और यहाँ पर इन सभी स्टेट्स में जो भी कोरोना पॉजिटिव लोग होगा वो केवल उसी सेंटर पे इलाज कराने के लिए जाएगा, या उसको उसी सेंटर पे इलाज कराने के लिए हम भेजेंगे। तो जो अलग अलग हॉस्पिटल्स खोले हुए हैं और जो हमने एक हॉस्पिटल खोला हुआ है, तो अगर उनका खर्चा मिला के देखें तो शायद 1/4 खर्चा हो जाएगा। मतलब खर्चा बहुत कम हो जाएगा, हमारे पास पैसा बच जाएगा और इस पैसे का यूज हम किसी भी काम में ले सकते हैं। जैसे कि भूखे लोगों को खाना प्रोवाइड करा सकते हैं जो गरीब लोग हैं, या किसी और स्टेट को जिसको इस पैसे की ज़रूरत है उसको प्रोवाइड करा सकते हैं। किसी और चीज़ के लिए हम उसको रोक सकते हैं, या हम उसको लॉन्ग टाइम यूज़ कर सकते हैं कि हाँ भाई, हम लंबे समय तक या जुलाई तक अगर लॉकडाउन रहा तो हम कोरोना से जो पीड़ित लोग हैं उनका इलाज बड़े प्यार से कर सकते हैं, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब नहीं होएगी। और जो बचे पैसे के अलावा जो डॉक्टर्स बचे और जो नर्सेज बची, मतलब उस स्टेट में भी उस जो कोरोना सेंटर बनाया उसमें भी जाएंगी ये, लेकिन जो बाकी के बचे इनमें से कुछ ना कुछ तो ज़रूर बचेंगे ना। तो उन डॉक्टर्स को हम किसी भी और स्टेट्स के हॉस्पिटल्स में या किसी भी और स्टेट्स में भेज सकते हैं सर्विस देने के लिए, क्योंकि जिन स्टेट्स में हालत ख़राब है, जैसे दिल्ली हो गया, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, वहाँ के डॉक्टर्स आराम नहीं कर पा रहे हैं, वे लगातार सर्विस दे रहे हैं, उनको आराम की बहुत ज़रूरत है। तो अगर इनकी सर्विस वहाँ पे लगवा दी जाए तो उनको भी आराम मिल जाएगा और इनकी भी सर्विस हो जाएगी। तो ये मेरा दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि डॉक्टर्स को आराम मिलना बहुत ज़रूरी है। वे लगातार 2 महीने हो गए, मार्च में लॉकडाउन हुआ था, मार्च, अप्रैल, मई भी आधा चला गया है,
आप 22 मई आ जाएगी, तो वे काफ़ी थक चुके होंगे अब तक। इतनी सर्विस कोई नहीं, इतनी सर्विस तो शायद आज तक किसी ने ना दी हो। 2 महीने लगातार सर्विस डॉक्टर्स हमको दे रहे हैं और पुलिस प्रशासन भी हमको लगातार सर्विस दे रहा है। तो अगर ये काम हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। जैसे कि उत्तराखंड में अभी तक 87 केस हैं, तो उत्तराखंड के जितने भी केसेस हैं वो उत्तर प्रदेश ले सकता है, और उनके बदले जो 87 पेशेंट पे होने वाला खर्च है वो उत्तराखंड सरकार को देना पड़ेगा, या प्लस जो देना चाहता है वो भी दे सकता है। मतलब कि अगर कोई स्टेट्स किसी दूसरे स्टेट्स के कोरोना पॉजिटिव लोगों को अपने अंडर ले रहा है, तो जिस स्टेट्स के कोरोना पॉजिटिव लोगों को अपने अंडर ले रहा है उस स्टेट्स को उसको फंडिंग देनी पड़ेगी, चाहिए ना, उसको देनी पड़ेगी, ताकि जो स्टेट्स को हमने कोरोना फ्री कर दिया है वो अपना काम, अपनी इकोनॉमिक या अपना मार्केट चला सके, जितनी भी, तो वो अपनी मार्केट बना सके, जिससे कि उसकी अगर इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ जाएगी, उसके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा, तो वो फिर से किसी और स्टेट्स की हेल्प कर सके या अपनी हेल्प कर सके। इकोनॉमिक वैल्यू जिसकी भी अच्छी होती है वो अच्छी होती जाएगी, वो किसी ना किसी की हेल्प तो कर ही देगा। ठीक है। और अगर हम ऐसे ही जो जहाँ पे लोग कम कोरोना पॉजिटिव है, जहाँ पे लोगों की संख्या कम कोरोना पॉजिटिव है, उनको किसी दूसरी स्टेट से अंडर देते रहें, और ऐसे कर करके हम अपने 10-12 स्टेट्स को कोरोना फ्री बना ले, तो उन स्टेट्स में हम 50% मार्केट खोल सकते हैं, या 40%, जितनी भी खोलना चाहते हैं आप वो स्टेट्स। लेकिन उसके लिए कंपलसरी ये होगा कि जिन जिन स्टेट्स में ये जो मार्केट खुली हुई है उसको कुछ ना कुछ फंडिंग केंद्र सरकार को देनी पड़ेगी, ताकि उस फंडिंग का यूज़ फिर से कोरोना से जो लोग ग्रसित हैं, कोरोना से जो संक्रमित हैं, उनके इलाज में किया जा सके। तो ये शायद बहुत अच्छा डिसीज़न भी हो सकता है। मेरा तो मानना ये शायद ये अच्छा डिसीज़न है कि अगर हम अपने पड़ोसी स्टेट से जिसके पास कोरोना के जो केसेस हैं वो कम है उनको ले लें, उसके बदले हम उनसे थोड़ी फंडिंग या डॉक्टर्स की मदद ले लें, तो शायद ये इकोनॉमिक वैल्यू बनाने में हेल्प कर सकता है, और इससे एक यूनिटी भी जनरेट होगी दोबारा से। जो ये होता है ना कि दूसरा स्टेट तीसरे स्टेट की बात नहीं मानता है, तो इससे एक बार शायद यूनिटी भी स्टार्ट हो जाए। इस टाइम यूनिटी बहुत मेन मुद्दा है। हमको स्टेट स्टेट के ऐसे नहीं काम करना कि ये मेरा स्टेट है, ये उसका स्टेट है, तो उसके स्टेट में होने तो जो होना है, मेरा स्टेट अच्छा चल रहा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे स्टेट में कोरोना से ग्रसित लोगों की संख्या नहीं है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस टाइम सबको साथ लेके चलने का टाइम है, जो कि नरेंद्र मोदी जी हमारे जो देश के पीएम है वो बखूबी निभा रहे हैं। उन्होंने पूरे देश को एक साथ जोड़े रखा है, और शायद इतनी इतनी अच्छी लड़ाई अभी तक किसी भी दुनिया में किसी भी देश ने नहीं लड़ी होगी जितनी अच्छी लड़ाई शायद इंडिया लड़ रहा है। लॉकडाउन कर दिया अभी तक इंडिया ने इसको बहुत ज़्यादा रोक रखा है लॉकडाउन के तरीके से। लॉकडाउन शायद इसका बहुत ही अच्छा एक मोदी जी का एक बहुत अच्छा डिसीजन था, जिसके ज़रिए अभी तक बहुत ही कम लोग इससे संक्रमित हो पाए। तो मैं अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा लगा, या मेरी बात सही लगी कि हाँ भाई ऐसा हमको कर देना चाहिए, तो इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दो, ताकि ये किसी ऐसे बंदे के पास चली जाए जो प्रशासन को में ये बात रख सके। तो बस यही कहना था। नमस्कार, जय हिंद।